आसान भाषा में सीखने के लिए सब्सक्राइब करें। व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, कैसे लाएं अपनी वीडियो में व्यूज़, शॉर्ट्स हो या लॉन्ग, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। आज हम बात करेंगे व्यूज़ पे, क्योंकि ये समस्या अधिकतर होती है और मेरे साथ में भी हुई है। क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, तो आप विज़िट कर सकते हो मेरे दूसरे चैनल पे भी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। मेरा नाम नैन्सी है। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ और आप लोगों को सरल भाषा में बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको पसंद है नया कुछ रोज़ सीखना या फिर नए नए चीज़ों पे काम करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज हमें लॉन्ग वीडियो पे काम करते करते, नया कुछ सीखते सीखते 12 दिन हो गए हैं। तो मैंने 12 दिन में कुछ ना कुछ हर रोज़ नया सीखा है। अगर आपको पसंद हो तो आप विज़िट कर सकते हो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। देखो, व्यूज़ की समस्या शुरुआत में होती है, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताऊंगी और जिन जिन चीज़ों पे काम करना होगा, अगर उन पे आप वर्क करोगे, तो मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ कि आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपके अगर 1000 में व्यूज़ आते हैं तो जैसे कि उसके अकॉर्डिंग 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा व्यूज़ बढ़ सकते हैं जितने आप में आते हैं। और लक की बात होती है मिलियन में या फिर उसके ऊपर भी जाना। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो आज मैं ये बताऊंगी कि आप कैसे व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, चाहे फिर वो शॉर्ट्स पे वर्क करना हो या लॉन्ग पे। मैं दोनों पे बात करूंगी, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। देखो, कारण तो बहुत सारे होते हैं आपकी वीडियो में व्यूज़ ना आना। एक कारण नहीं हो सकता है। देखो, अगर मैं एक उदाहरण लेती हूँ। अगर हमें सीढ़ी पे चढ़ना है तो उसमें क्या एक ही कारण हो सकता है कि हमें सीढ़ी पे चढ़ना नहीं आता? उसमें ये भी तो कारण हो सकता है मेरे पैर में चोट लगी हो, है ना, तो मैं नहीं चढ़ पा रही हूँ। या फिर हो सकता है सीढ़ी का डंडा ही टूटा हो। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि व्यूज़ ना आने का एक कारण नहीं हो सकता है। हो सकता है आप बहुत बेहतरीन वीडियो बना रहे हो और टाइटल डालने में आप मतलब उसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हो, तो वो भी एक कारण ही है ना। तो लास्ट में मैं पॉइंट से बात कर लूँगी, क्योंकि शॉर्टकट में बता दूँगी। पहले मैं थोड़ा सा डीपली मतलब थोड़ा सा लॉन्ग लेके चलूँगी, ताकि आपको सरल से सरल भाषा में समझ में आए और आप वर्क करो अपनी चैनल पे। और अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो तो शॉर्ट्स पे काम करिए, अगर आप लॉन्ग बनाते हैं तो लॉन्ग पे भी काम कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ के। तो देखो, अगर हम शुरुआत में, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी शेयर किया था कि जीरो से अगर हम अभी काम करेंगे तो हम क्या क्या अभी सुधार ला सकते हैं, या फिर मैंने जो गलतियां की है वो गलती मैं नहीं कर सकती हूँ। देखो, इसमें आपको शॉर्ट्स में अधिकतर टाइटल और थंबनेल का होता है। आपको अगर नहीं पता है कि हम शॉर्ट्स में भी थंबनेल लगा सकते हैं, तो जी हाँ, आप शॉर्ट्स में भी थंबनेल लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर अभी यहाँ पे आप वीडियो शुरू कर रहे हो, तो जैसे कि मैं अभी यहाँ शूट कर रही हूँ नीचे, क्योंकि मेरे वहाँ बहुत आवाज़ आती है गांव में। तो यहाँ पे अगर ऐसे शुरू करोगे तो क्या ऐसे ही, मतलब ये हल्का सा तालाब दिख रहा है, तो आप यहीं पे अपना टाइटल डाल दोगे तो लोग क्या ही देखेंगे। अगर आपको टाइटल डालना है तो आप दूर कहीं से शूट करिए और पूरे मतलब कि पूरा ये एरिया दिखे और आप दिखो, तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। या फिर ये तालाब आप हल्का हल्का सा दिखाओगे, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लोग तब आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे। तो जाहिर सी बात, आप ये बोलोगे कि फ़ोन दूर रख के शूट करोगे और ये सारी चीज़ें दिखें, और तब लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। तो टाइटल में भी बहुत ध्यान देना है, सॉरी थंबनेल में। और टाइटल, देखो टाइटल में लोग ऐसे, देखो आपके पास सब्सक्राइबर्स अगर लाखों में होंगे
तो हाँ मैं मानती हूँ आप वीडियो कोई सी भी डालोगे तो चल जाएगी, लेकिन आप में सब्सक्राइबर्स ही नहीं है तो वीडियो चलाना तो आपकी जिम्मेदारी होगी ना। ऐसे तो लोग पसंद करते हैं, तो मैं मानती हूँ कि हाँ वो कैसी भी वीडियो डालो वो चल जाती है, ठीक है। तो टाइटल में आप जैसे कि आपने एक ब्लॉग बनाया, ठीक है, तो उसमें एक कोई गाना लगा दिया, ठीक। तो उसमें पहले आपको बताना है कि आपने ब्लॉग बनाया, मिनी ब्लॉग, और उसके बाद में जो गाना लगा हो वो लगाओगे, वो भी थोड़ा इमोजी के साथ में, ठीक है। क्योंकि देखो दिखाना भी तो है आपको, तो ये टाइटल होता है, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए कि हाँ मैंने एक ब्लॉग बनाया है, या फिर शॉर्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं मिनी ब्लॉग और फिर शॉर्ट्स लगा दो, या फिर वो गाना बता दो कि हाँ मैंने ये किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो लोग बस हैशटैग शॉर्ट्स फीड लगा दिया, बस अपलोड कर दिया। देखो अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो लोगों को दिखाना होगा कि आप क्या करने वाले हो, और अगर आप दिखा चुके हो और उसके बाद में, तो लोगों को पता ही है कि आप क्या करने वाले हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो अंतर मैंने बताया है ये आपको समझ में आया होगा। तो देखो शॉर्ट्स की अभी तक तो मैंने शॉर्ट्स पे बात किया है, और ये दोनों चीज़ों में मैटर करता है। मतलब कि अगर आप लॉन्ग बनाओगे तो थंबनेल पे देखो आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। मैं उदाहरण के लिए ये बताऊंगी कि देखो दो दुकान है, शॉप, ठीक है, दो दुकान है, उसमें अंधेरा है, उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन क्या आप जाओगे वहाँ अंधेरे में ढूंढने उस चीज़ को? कि हाँ फिर भी कहोगे अरे यार अंधेरे में नहीं दिखेगा। और एक दुकान है उसमें मतलब बहुत लाइट वाइट लगी हैं, डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया है, और सामान थोड़ा कम अच्छा मिलता है, तो आप बोलोगे वहाँ जाएंगे बढ़िया लगेगा मस्त, और अगर गर्मियों में एसी लगी होगी तो फिर कहना ही क्या। तो थंबनेल का भी सेम वही होता है। अगर आप थंबनेल अच्छा बनाओगे लॉन्ग वीडियो पे, तो लोग जैसे कि किसी को ये देखना है कि शॉर्ट्स कैसे अपलोड करें, तो आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया है। और मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ, मेरा मानना भी ये नहीं है कि आप बहुत उसमें मतलब बहुत सारी क्लिप डालो, बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाओ। हाँ स्पष्ट बताइए कि आप शॉर्ट्स के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि मेरा भी बिल्कुल मतलब साधारण सा रहता है थंबनेल, और मेरे ख्याल से क्योंकि हमें सिखाना है लोगों को, दिखाना तो जैसे कि आप डांस की वीडियो बनाओगे तो उसमें दिखाना होता है कि हाँ मैंने ऐसे डांस किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि थंबनेल आप साफ सुथरा बनाइए, और लोगों को अगर समझा रहे हो तो मेरे ख्याल से, जैसा कि मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया ना कि मेरे से बेहतर लोग बताते हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो लोग थोड़ा सा मतलब अलग हट के बताते हैं और साधारण भाषा में नहीं बताते, तो मुझे समझ में नहीं आता। कोई इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं, मतलब कि शब्द उसमें लाते हैं तो उसका मतलब नहीं समझ में आता, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ। और मैंने दो चीज़ों पे बात कर लिया है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि शॉर्ट्स मतलब कि अगर आप टाइम ज़्यादा लेके अपलोड कर रहे हो तो भी, क्योंकि मैंने ये भी वर्क करके देखा है, मेरे इस चैनल पे काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, क्योंकि व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, सब्सक्राइब भी बहुत मतलब कि 2 दिन में अधिक से अधिक बढ़े हुए हैं। तो आप शॉर्ट्स पे वर्क करिए, लेकिन टाइम का ध्यान देके। अगर आप टाइम का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो शायद इस वजह से भी व्यूज़ कम आ सकते हैं। तो अब हम पॉइंट के हिसाब से बात करेंगे। आपको टाइटल पे ध्यान देना है, और थंबनेल का तो बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि 50% व्यूज़ थंबनेल से आते हैं। और अगर आप शॉर्ट्स पे काम कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप रोज़ाना एक शॉर्ट्स अपलोड करिए अगर आपसे हो सकता है। और टाइटल, थंबनेल और ट्रेंडिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ट्रेंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग गाना ज़्यादा पसंद करते हैं।
और शॉर्टकट में आप अपनी वीडियो लगाइए तो ज़्यादा आसानी से ग्रो हो सकता है चैनल। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। तो आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं आपको सपोर्ट करूँगी। और अगर दूसरा कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। धन्यवाद।